दोस्तों, कई दिनों का बहुत गहन अध्ययन के बाद मुझे ये कहने में जो है संकोच अब नहीं होता है कि एक्चुअली महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो समाज को एक सही दिशा देने के लिए और लोगों को अनुशासन में रखने के लिए एक उदाहरण पेश किया श्री राम के रूप में। उसको छत विछत करने का जो श्रेय है, इस हिंदू धर्म का सर्वनाश करने का जो श्रेय है, इसको जातियों में विभक्त करने का जो श्रेय है, वो तुलसीदास को दिया जा सकता है। तुलसीदास ने उसकी नकल की, लेकिन उसमें कहीं कहीं ऐसा घटियापन उजागर किया जिससे राम के चरित्र पर दाग लगे। पहली चीज़ तो ये है कि रामायण किसी कांड में नहीं लिखा गया। कांड का अर्थ होता है षड्यंत्र, साजिश, जो एक पहले से प्लान किया जाए कि क्या करना है, दैट इज कॉल्ड कांड। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा वो कांड करके लिखा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, है ना, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब कांड हैं। कुल मिलाकर 7 कांड हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जो महामूर्ख हिंदू अपने घर में रामायण का पाठ कराते हैं, एग्जैक्टली वो रामायण का पाठ नहीं कराते, वो रामचरितमानस की चौपाई गाते हैं। रामचरितमानस का पाठ होता है, नाम दिया जाता है रामायण पाठ, क्योंकि उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि रामायण में और रामचरितमानस में बड़ा फर्क है। 1,75,000 साल पहले की रामायण है और रामचरितमानस अभी 700-800 साल पुरानी कहानी है। तुलसीदास सन 1400 के आसपास हुए हैं, उसमें कितनी तरमीम की होगी। तो सबसे भयंकर, सबसे जो बुरा आज के माहौल में है वो जातिवाद है। इसमें जो उत्तरकांड है, जिसमें अगर हम मूल रामायण की बात करते हैं तो मूल रामायण में केवल लंका विजय तक महर्षि वाल्मीकि ने जिक्र किया है। इसके बाद का कोई वर्णन रामायण में नहीं आता है। जबकि सीता को त्याग देना, लव कुश का जन्म होना, राम का जल समाधि लेना, सीता का धरती में समा जाना, लक्ष्मण का वध होना, ये सारे जो कांड उत्तर कांड में वर्णन हैं, ये तुलसीदास ने किए हैं। और जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मतलब भेदभाव को उत्पन्न करने के लिए, शूद्रों को मनुष्य न होने का अधिकार देने में उत्तरकांड जिम्मेदार है। क्योंकि उत्तरकांड में राम के माथे पर एक खतरनाक कलंक लगता है जो कभी धुल नहीं सकता। वजह यह है कि हिंदुओं ने या ब्राह्मणों ने इस उत्तरकांड को उत्तरकांड को नहीं बल्कि रामायण को भुला दिया गया और रामचरितमानस को अपना लिया गया। वो एक ब्राह्मण ने लिखा है ना। उसमें राम जो है ऋषि शंभुक का वध करते हैं। ऋषि शंभुक एक शूद्र ऋषि है जो अपने आश्रम में शूद्रों को शिक्षा देता है, क्योंकि ग्रंथ के हिसाब से हिंदू धर्म सपोर्ट करता है कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। उस परिस्थिति में ऋषि शंभुक अपने स्तर पर यह व्यवस्था करते हैं कि मानव होने के नाते सभी को शिक्षित होने का अधिकार है। तो एक कांड समझिए आप, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र क्या है कि राम के पास सभी ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं। जब एक ब्राह्मण के नौजवान बच्चे की मौत हो जाती है, उसको भी बोलते हैं अल्पायु मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु हो जाना। तो सब त्राहिमाम करके वहाँ पहुँचते हैं। देखिए आप, कितना भयंकर कांड किया है तुलसीदास ने
कि त्राहिमाम। राम पूछते हैं क्या हुआ है? उसने कि उस ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। कैसे? कि महाराज आपके राज्य में अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है? कि शूद्र जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, वो आपके राज्य में रहकर जंगल में वो तपस्या करता है, वेदों का अध्ययन करता है और अपने तमाम लोगों को, शूद्रों को इकट्ठा करके वो उनको ज्ञान बांटता है। ये घोर पाप है। इसकी वजह से एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। देवता नाराज हो गए। शूद्रों की शिक्षा से देवता नाराज होते हैं। ये हिंदू धर्म में कांड किया तुलसीदास ने। तो राम या तो अल्पबुद्धि थे या वो भी उसी जातिगत भेदभाव के उपासक थे, जैसा तुलसीदास ने उनको दर्शाया है अपने रामचरितमानस में। वो अपने धनुष बाण लेकर पहुंचते हैं और वहाँ वाकई में वो श्लोक पढ़ रहा है और लोगों को समझा रहा है। बड़ा आदर सत्कार करता है राम का, परंतु वो कहते हैं कि तुम्हें इसी वक्त अपनी पूजा पाठ, अपना ज्ञान वाचना, ये सब बंद करना होगा। वो इस बात के लिए क्षमा चाहता है कि सभी मनुष्यों को जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। क्या आपकी निगाह में, आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में ये ठीक नहीं? वो कहते ठीक है लेकिन सबके लिए नहीं। तुम्हारी स्थिति दास जैसी है। वो अपने सिर को झुका देता है और राम तलवार से या तीर से उसकी गर्दन काट लेते। कहाँ तो ये बात कही जाती है कि एक क्षत्रिय जो है वो निहत्थे पर वार नहीं करता। एक क्षत्रिय को ये भी शोभा नहीं देता कि वो किसी ऋषि का सिर काट ले, लेकिन राम ने ऐसा किया। तुलसीदास की रामचरितमानस में स्त्री पर भी राम के भाई लक्ष्मण ने हाथ उठाया। शूर्पणखा जिसका नाम था, स्त्री पर हाथ उठाना वर्जित था। रावण ने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया कि सीता के साथ कोई जबरदस्ती की हो, परंतु रामप्रदर्श ने ऐसा किया। उस परिस्थिति में अगर किसी को लगे कि हम लोगों को, शूद्रों को, जो आज भी जातीय हिंसा का भयंकर शिकार होती है, राम को अपना आदर्श मान लें, या तो तुलसीदास के रामचरितमानस को फूंक दीजिए, आग लगा दीजिए। समस्त ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा होकर कहे कि ये गलत था, कुछ बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब तक आपके सिर पर रामचरितमानस है और तुलसीदास ने राम के सिर पर कलंक लगा दिया है कि उसने कि शूद्र ऋषि की हत्या की थी, ऋषि शंभुक, तब तक दलित समुदाय, ये शूद्र समुदाय हिंदुत्व की मेन विचारधारा से प्रभावित नहीं होगा, इसमें सम्मिलित नहीं होगा। जितना इसका ज्ञान वंचना होगा, जितना इस बात का प्रचार प्रसार होगा, उतना ही दलित समुदाय इस सिस्टम से दूर होता चला जाएगा।